आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये नारा कोई तात्कालिक नारा नहीं था, ये वर्षों से नारा लगा। उनको अयोध्या जाना है तो ये मन में विचार नहीं था कि वहां पर जाके वो कोई बाबरी ढांचे को तोड़ देंगे या उसको किसी प्रकार से क्षति पहुंचाएंगे, ये भाव कदापि नहीं था। लेकिन वहाँ एक प्रकार से पूरे हिंदुत्व का प्रदर्शन था कि ये बाबरी ढांचा अब नहीं सहा जाएगा, अब इसको हटाना ही पड़ेगा। कैसे ये ढांचा जो है हमको चुनौती दे रहा है, कैसे ये ढांचा जो है, इसके लिए कितने लोगों ने प्राणों की कुर्बानी दी। रामलला के लिए प्राण जाएंगे तो जाएंगे कि नहीं, आज इसको ढहा कर ही जाएंगे, और सबने मिलकर उसको ढहाया। वैसे तो अभी पूरा हिंदुस्तान राममय हो चुका है, पर इस राममय होने की प्रक्रिया में हर उस व्यक्ति का योगदान है जो सन 1992 के समय से, वो जो पूरा एक समय रहा है कि किस तरीके से बाबरी मस्जिद ढाया गया और किस तरीके से आज राम मंदिर की स्थापना की जा रही है। हर व्यक्ति, हर हिंदू इस क्षण को लेकर उत्सुक था, ना सिर्फ हिंदू, हर हिंदुस्तानी इस क्षण को लेकर उत्सुक था। तो इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता, उस समय के कार सेवकों में से एक सच्चिदानंद उपासने जी मौजूद हैं। एक तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि वो जो पूरा समय था, क्योंकि एक अलग ही उत्साह था, उत्साह कह लीजिए, अलग द्वंद की स्थिति में पूरा देश था कि कहीं बंटवारा तो फिर से एक बार नहीं हो रहा है, धार्मिक उन्माद की स्थिति थी। कैसा क्या माहौल था उस समय? निश्चित रूप से वर्षों की जो लड़ाई थी, जो बाबरी ढांचा था, वो एक प्रकार से पूरे सनातनियों को, पूरे हिंदू समाज को और एक प्रकार से चुनौती देने वाला ढांचा था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर जिस प्रकार से राम मंदिर को ढहाकर वो ढांचा बनाया गया था, वो गुलामी का प्रतीक था। तो स्वाभाविक रूप से जिस इतिहास का स्मरण करते थे तो पाते थे कि जिनके मन में भी हिंदुत्व का भाव है, जिनके मन में भी राम के प्रति आस्था है, वो इस बात को देखते थे कि कहीं ना कहीं इसके लिए हमको कुछ करना चाहिए। मन में भाव निश्चित रूप से था। और जो अनेक लड़ाइयाँ लड़ी गई, जो किताबों में पढ़ने से या कहीं दूरदर्शनों के माध्यम से जो दिखाया जाता था उससे, और एक प्रकार से वो आंदोलन लगातार सबके मन में उस ज्वाला को प्रस्फुटित करता रहा। और जब देश में राम जन्मभूमि के आंदोलन को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जी ने और एक यात्रा निकाली, इस यात्रा का उद्देश्य यही था कि पूरे जनमानस में राम जन्मभूमि के प्रति और उस बाबरी ढांचे के प्रति जो है, जो भाव राम जन्मभूमि के प्रति श्रद्धा का भाव है, बाबरी ढांचे के प्रति जो घृणा का और उसका भाव है, आक्रोश का भाव है, उस भाव को जागृत करना, ये कहीं ना कहीं उस यात्रा का महती उद्देश्य था। और उसमें वो सफल भी हुआ। पूरे देश भर में जिस प्रकार से उस यात्रा का, और जो वहाँ से राम ईंटें लाई गई थी, घर घर में जो ईंटें की, इस बात को लेकर कि ये प्रभु श्री रामचंद्र जी की ईंट है, और एक एक घर में उस ईंट को दिया गया था, पूजन किया गया था। भव्य रूप से हर शहरों में उसका दर्शन हुआ। तो यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती गई इस प्रकार से, तो वैसे वैसे जनमानस में उस ढांचे के प्रति आक्रोश बढ़ता रहा। और जब अवसर आया कि वहाँ पर, जैसा आपने भी कहा, तो एक हिंदुत्व के प्रति जागरण, उस राम जन्मभूमि के प्रति नारा लगाते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये नारा कोई तात्कालिक नारा नहीं था, ये वर्षों से नारा लगाते थे। बहुत हम तो छोटे थे तब से हमको याद है कि ये नारा जो है हम लोग खेल खेल में भी लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये नारा नहीं था, ये एक संकल्प था। वो संकल्प जैसे प्रभु, हम भगवान के सामने संकल्प लेते हैं किसी महान कार्य को करने के लिए, पुण्य कार्य को करने के लिए, उसकी पूर्णता के लिए, वैसा ही संकल्प देश का हर नागरिक जो है, हर बाल, युवा, तरुण इसको लेता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो उस स्वप्न को, उस संकल्प को पूरा करने के लिए मन में भाव उठता था कि आखिर नारा केवल नारा न रह जाए, हमको इसके लिए कुछ करना पड़ेगा जी। और जब आह्वान हुआ कि हमको अयोध्या जाना है, हमको अयोध्या जाना है, तो ये मन में विचार नहीं था कि वहाँ पर जाके वो कोई बाबरी ढांचे को तोड़ देंगे या उसको किसी प्रकार से क्षति पहुंचाएंगे, ये भाव कदापि नहीं था। लेकिन वहाँ एक प्रकार से पूरे हिंदुत्व का प्रदर्शन था कि ये बाबरी ढांचा अब नहीं सहा जाएगा, अब इसको हटाना ही पड़ेगा। तो तत्कालिक सरकार भी थी वहाँ, उत्तर प्रदेश की, उस सरकार पर दबाव बने, देश की सरकार पर भी दबाव बने, क्योंकि आखिर अंततः क्या है कि राम जन्मभूमि के बारे में जो लोग विरोध करते थे, उनको भी लगता था कि कहीं ये हमारी सत्ता के लिए घातक न बन जाए,
इस प्रकार की भी बात थी, तो कहीं न कहीं उनकी भी मानसिकता जो है उस पर हो रही थी कि ये बनना चाहिए। बहुत से लोग उसमें ऐसे थे कि जो इस बात को चाहते थे, और जिसका परिणाम हुआ कि जब पूरा देश वहाँ पर एकत्र हुआ, पूरे देश के कोने कोने से हम जब वहाँ पर जाने के लिए पैदल पैदल वाहन नहीं जा सकते थे, वाहनों का प्रवेश वर्जित था, क्योंकि संख्या इतनी और लोगों का उत्साह इतना ज़्यादा था कि स्थान स्थान पर हर परिवार में कहीं न कहीं पैर सेकने की व्यवस्था, मालिश की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, नाश्तों की व्यवस्था, ऐसे माने जाने की जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास में थे उस समय जिस प्रकार से जहाँ जहाँ पर ग्रामीण मिले, जहाँ पर जंगल में रहने वाले मिले, कमराओं में रहने वाले मिले, उन्होंने जिस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा की, वैसे ही ऐसा लगता था कि पूरे उस क्षेत्र के लोग, अयोध्या के आसपास, अयोध्या के सुदूर दूर तक रहने वाले लोग, यहाँ तक कि गांव-गांव में जंगल में रहने वाले लोग भी ये देखते थे कि ये जा रहे हैं, ये मतलब ये किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, ये राम के काम के लिए जा रहे हैं, ये उस बाबरी ढांचे को ढहाने के लिए कहीं न कहीं एक जागरण करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से इतना भाव कि अपने घर से सब कुछ निकाल कर, ओढ़ने का, बिछाने का, खाने का, पीने का, मालिश, नहाने के लिए गर्म पानी, पीने के लिए गर्म पानी, ये सब इस प्रकार का एक आतिथ्य भाव जो है, वैसा ही जैसे 14 वर्ष प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म वनवास में मिला था, वैसा ही। और एक तरफ पूरी सेना लगी हुई थी कि यहाँ पर भी परिंदा नहीं मार सकता, इस प्रकार की जो बातें हुआ करती थी। तो सब स्थान स्थान पर रोकने के प्रयास होते थे कि भाई वाहन नहीं जाएंगे, जहाँ राम के नारे लग रहे हैं वो नारे नहीं लगेंगे। तो इस प्रकार से एक वातावरण था, और उस सब बीच में जो है वहाँ बड़ी मात्रा में लोग उस ढांचे के पास पहुँचते हैं, और वहाँ जब दृश्य उपस्थित होता है, भाषण होते हैं, उमा भारती का भाषण होता है, अडवाणी जी का भाषण होता है, सिंघल जी का भाषण होता है, ऐसे जो जिनके प्रभावपूर्ण भाषण होते हैं, एक इतिहास को वे बताते हैं कि कैसे यह ढांचा जो है हमको चुनौती दे रहा है, कैसे यह ढांचा जो है इसके लिए कितने लोगों ने प्राणों की कुर्बानी दी, कितनी महिलाओं ने यहाँ पर जान की कुर्बानी दी, जत्थे के जत्थे आकर यहाँ लड़े, और उन्होंने ये ढांचा ढाना चाहिए, ढांचा यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनना चाहिए, इस प्रकार के उद्बोधन जो है उस समय दिए। कल्याण सिंह जी की सरकार उस समय थी वहाँ पर उत्तर प्रदेश में, और उसके लिए भी एक प्रकार की चुनौती थी। आप युवा थे उस समय, खुद छत्तीसगढ़ से गए थे, क्या था छत्तीसगढ़ का उस समय मन क्या था? क्योंकि उस समय अविभाजित मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था छत्तीसगढ़। युवाओं के बीच कैसा जोश था? क्योंकि आज बहुत सारे आपके उम्र के लोग हैं, वो लगभग 30 साल पुरानी बात ये हो चुकी है, तो कोई अब ढलती उम्र में है, कैसा जोश था, क्या सोचकर घर से निकले थे? नहीं, जो जोश जो है वो बहुत ही ये मान कर गए थे कि भाई इतने दूर पैदल चलना, इतनी आपदाओं में चलना, इतने पुलिस और सेना के पहरे में जाना, ये सबके लिए कहीं न कहीं ऐसा भी लगता था कि भाई कहीं न कहीं हमारे प्राण भी जा सकते हैं, हमारा जीवन भी समाप्त हो सकता है। ये भाव मन में था। उस बात को भी चुनौती के रूप में, ठीक है रामलला के लिए प्राण जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन हमको वहाँ पहुँचना ही है। उस विपरीत वातावरण में मुझको तो मालूम है कि उस प्रकार से हमने कश्मीर की यात्रा भी की थी, जहाँ लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। उस समय भी इसी प्रकार का वातावरण था कि तिरंगा फहराने जा रहे हैं तो जान हथेली पर लेके जा रहे हैं, वहाँ पर आतंकवाद इतने बड़ी मात्रा में था, वैसे ही यहाँ पर इसी प्रकार का वातावरण था। उस भाव को भी स्वीकार करके छत्तीसगढ़ के बड़ी मात्रा में नौजवान जो है, और बुजुर्ग भी, माताएं बहनें भी, यानी हर किसी के मन में एक तमन्ना थी, एक जोश था, जो जोश अडवाणी जी की यात्रा से उत्पन्न हुआ था। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, ये जो हिंदूवादी संगठन है, इन लोगों ने जिस प्रकार से घर घर में जाकर के वातावरण बनाया था, घर घर में जाकर राम जन्मभूमि के प्रति जागरण का काम किया था, वो जागरण जो है हर नारी शक्ति में, हर युवा में, हर बुजुर्ग में ये लगता था कि कहीं ना कहीं हमको राम तक पहुंचना है, राम तक पहुंचकर उसके राम काज कीजिए बिना मोहि कहाँ विश्राम, ये बात कि और हम आएंगे रामलीला, हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, ये भाव भी मन में था। तो उस भाव को लेकर छत्तीसगढ़ के बड़ी मात्रा में नौजवान जो है बसों से यहाँ से रवाना हुए, और अयोध्या की सीमा तक जाते जाते बसें भी छोड़नी पड़ी, पैदल जाना पड़ा, और बहुत कई किलोमीटर तक पैदल छाले पड़ रहे, पैर में सूजन आ रही है, फिर भी एक तमन्ना थी, एक जोश था, जैसे सैनिकों का रहता है कि हमको जो है अपनी विरोधी सेना को पराजित करना है, वैसा ही जोश जो है बुजुर्गों में भी था, नौजवानों में भी था, माताओं बहनों में भी था।
वैसा, और थोड़ा थोड़ा अपना खाना वाना सब लेके जो है, थोड़ा से सामान, ज़्यादा निर्देश भी थे कि ज़्यादा सामान नहीं ले जाना है, ज़्यादा कपड़े नहीं ले जाना है, ज़्यादा कुछ नहीं ले जाना है, जैसे है वैसे जाना है। क्योंकि इसलिए आपको वो नहीं रहेगा कि आप जो है कपड़े लेकर गए वहाँ पर, या वहाँ कपड़े बदलने की स्थिति में हो, या फिर ऐसा स्थान मिले जो जहाँ जैसी व्यवस्थाएं मिलेगी वैसी व्यवस्थाओं में आपको जाना है। इस प्रकार का दिशा निर्देश भी जो है सभी कार सेवकों को दिया गया था, और वो कार सेवकों ने उसका पालन किया। कोई वापस नहीं आया बीच रास्ते से, जो गया तक लेकर, और उस समय जो वैसे उत्साह के वातावरण में सब उस ढांचे पर चढ़ने के लिए कि चढ़ जाए, इतनी ताकत है। मुझको तो लगता है कि स्वयं जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ही सबको ऐसी ताकत दी कि इतना जो ढांचा था, इतना मजबूत ढांचा था कि जो उसको तोड़ने की ताकत जो है, वो सारे नौजवानों में, उसमें अनेक नौजवान जो है शहीद भी हुए, जो अपने प्राणों की कुर्बानी दी, गोलियां चली, गोलियां खाई, उसमें शहीद हुए। एक परिवार के 2-2, 3-3 भाई जो है उसमें शहीद हुए। इस प्रकार से एक दृश्य जो है वहां पर, इस प्रकार का शोक का दृश्य भी उत्पन्न हुआ, लेकिन उस शोक को चुनौती के रूप में लिया गया कि नहीं, आज इसको ढहा कर ही जाएंगे। चारों दिशाओं से उस ढांचे तक पहुंचना, पहुंचकर उस पर चढ़ना, उस पर आक्रमण करना, ये अद्भुत शक्ति जो है वास्तव में कौन सोच सकता था कि कितनी शक्ति मुझ में आ गई कि जो मैं यहाँ पे चढ़ रहा हूँ, कैसे। तो ये हनुमान जी की ताकत, प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा दी हुई ताकत जो है, वो वास्तव में वहां पर सबको आ गई थी, और सबने मिलकर उसको ढाया। और बाद में जिस प्रकार से वातावरण निर्माण हुआ कि जहाँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, विपरीत विचारधारा की सरकारें थी, उसको केंद्र की सरकार ने इसी आधार पर भंग किया कि इन सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका उसमें थी। कल्याण सिंह की सरकार को भंग किया गया, जो मुख्यमंत्री थे वहाँ पर उत्तर प्रदेश के। ऐसा वातावरण निर्माण किया गया, और मुझको लगता है कि आज वो चरितार्थ हो रहा है 22 तारीख को। ये दृढ़ इच्छा शक्ति लेकर आज हम देख रहे हैं कि जहाँ पर कभी मलबा पड़ा था, जहाँ पर वो बाबरी ढांचा टूटा पड़ा था, और भगवान श्री रामचंद्र जी उस छोटे से झोपड़ी में विराजित थे, आज उसका भव्य स्वरूप दिख रहा है। तो छत्तीसगढ़ के लिए ये बहुत गर्व की बात है, क्योंकि माँ कौशल्या का ये क्षेत्र है, उनका ये स्थान है। ये प्रभु श्री रामचंद्र जी की ये वनवास की यात्रा यहाँ पर हुई है, राम वन गमन का ये क्षेत्र है, इसलिए छत्तीसगढ़ के लोग बहुत खुशी मना रहे हैं। तो बिल्कुल ये कुछ यादें हैं उस समय की, जब देश के अलग अलग हिस्सों से कार सेवक बनकर यहाँ के नौजवान, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ की महिलाएं निकलकर राम मंदिर के स्थापना के लिए काम करने गए थे। पहला वो काम जब बाबरी मस्जिद ढाया गया, हालांकि मुद्दा कोर्ट में बहुत लंबा चला, पर अब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान की तारीख जो है वो नजदीक है। देश में हर्षोल्लास का एक माहौल है, पूरा देश बिना दिवाली मनाने की तैयारी में है। रायपुर छत्तीसगढ़ से लोकमत के लिए स्वाति कौशिक की रिपोर्ट।